अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 46 सु यिन चेंगिक्सियन भाग 1। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स छोड़ो। मालिक घर पर हैं, ज्यादा सावधान रहना बेहतर है। अगर हम जाग गए और चिल्लाए और मालिक ने दोष दिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। दिल की धड़कन बढ़ने पर गधे ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। मालिक के सामने तुम्हें अधिक सतर्क रहना होगा। यह सही है, तोते ने सिर हिलाया। अभी अभी मैंने उन 6 बुजुर्गों को देखा जिन्हें बूढ़े कछुए ने मारा था। अपने पिता और अपनी माँ के लिए रो रहे थे और महसूस किया कि वह भी बहुत मजबूत था, थोड़ा बह रहा था। और गधे ने ऐसा कहा केवल प्रतिक्रिया करने के लिए। सब कुछ मालिक ने दिया है। अगर वे बहुत शक्तिशाली हैं तो क्या मालिक अधिक शक्तिशाली नहीं होगा? क्या ये संभव है कि गुरु ने अभ्यास नहीं किया है और वह कमजोर है, सब दिखावा कर रहा है? अच्छा, पीछे मुड़कर देखें और इसका अध्ययन करें। बेशक, चाहे मालिक मालिक हो या ना हो, उसे घर पर रहते समय सावधान रहना चाहिए ताकि उसे यह महसूस न हो कि वो बहुत व्यस्त है। सु यिन कमरे में वापस आया और कुछ घंटों तक अभ्यास का अध्ययन किया। जब दिन निकलने वाला था तो उसने आखिरकार फिर से तकनीकों का एक नया सेट बनाया। फिर से प्रयोग, पहले जैसा ही, फिर से तिरस्कृत रक्त की झलक के साथ। सु यिन उदास थी। उसकी प्रतिभा वास्तव में इतनी खराब है। उसने लगातार 2 अभ्यास सेट बनाए, चाहे भौतिक शरीर हो या आध्यात्मिक ऊर्जा, वो उसे जीवित और स्वस्थ नहीं देख सकता था। भूल जाओ, आराम करो। मैंने दिन रात अपनी आंखें बंद नहीं की हैं। आराम करो, शायद तुम्हें कोई बेहतर तरीका सूझ जाए। कमरे से बाहर निकलते ही आसमान में रोशनी फैल गई है और पहले से उगाई गई गेहूं और चावल जैसी फसलें आधे मीटर से अधिक ऊंची हो गई हैं, हवा में झूम रही हैं और एक विशेष सुगंध फैला रही हैं। एक पल के लिए मैं पूरी तरह से शांत हो गया। मैं अपने द्वारा उठाए गए फूलों को देखने ही वाला था। मैंने अपने माथे पर थपकी दी जब मुझे कुछ याद आया। वह शिष्य मरेगा नहीं, है ना? कल उस लड़के को तरल दवा देने के बाद वह कीमिया सीखने के लिए बाहर चला गया और बाद में अपने शरीर में आभा को भंग करने का तरीका सीखा। बहुत काम करने के बाद मैं उस छोटे लड़के को भी भूल गया जिसने दरवाजे पर इसे उठाया था। मैंने एक दिन से कुछ खाया पिया नहीं है और मुझे दवा भी नहीं दी गई है। मुझे फ़ोन ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। जल्दी से दानव राजा शेंग झांग के कमरे में आया और इस आदमी को देखा। अभी भी बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ है। उसके चेहरे और बिस्तर पर खून लगा हुआ है। वो अविश्वसनीय रूप से दयनीय स्थिति में है। उसकी नब्ज टटोलते हुए सु यिन संदेह से भर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही उसने केवल पशु चिकित्सा का अध्ययन किया हो और केवल सुअरों का इलाज किया हो, लेकिन औषध विज्ञान वही है। कल की कीमिया ने भी इसे साबित कर दिया है। ये बेहतर हो रहा है, यहाँ तक कि बदतर भी। विशेषकर शरीर में तो बहुत गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे बिजली का झटका लगा हो। स्थिति क्या है? केवल एक ठंडी धूप वाली घास है। अब कोई दवा नहीं, या उसे एक गोली दे दो। सु यिन का दिल हिल गया। इस शिष्य को चाहे जो भी नाम दिया जाए, वह यहाँ नहीं मर सकता। इस समय भले ही वो दवा इकट्ठा करने जाए, वह इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता कि एक और ठंडी धूप घास इकट्ठा कर सके। उस स्थिति में क्या उसके हाथ में मौजूद क्यूई गैदरिंग गोली उसके लिए उपयोगी है? यद्यपि यह कोई उपचारात्मक औषधि नहीं है, इसमें अत्यंत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा है जो साधक के लिए बहुत बड़ा पोषण है। खैर, ये सब एक ही है, इसे आजमाना बेहतर है। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक गोली निकाली जो उसे कल मिली थी। गुंजन। जैसे ही गोली दिखाई दी, उसके सामने तुरंत एक सफेद बादल प्रकट हुआ। सु यिन ने महान दानव राजा का मुंह खोला और उसमें एक गोली भर दी। ये ज्यादा समय नहीं है और बाद वाले का चेहरा अधिक गुलाबी हो गया है। यह उपयोगी प्रतीत होता है। सु यिन ने राहत की सांस ली, ये सोचते हुए कि क्या कुछ उपचारात्मक दवाएं बनाना जारी रखना चाहिए। अचानक कुछ सोचते हुए उसका शरीर जम गया। वो आध्यात्मिक ऊर्जा कीमिया के माध्यम से प्रकट हुई। क्या इसे डेंटियन में शामिल करने से पहले कीमिया बनाना आवश्यक होगा? दूसरे व्यक्ति के रूप रंग को देखिए। स्वर्ग स्तर की कोई तकनीक नहीं है और आप इसे समझ नहीं सकते। हालांकि इस स्तर की तकनीक ढूंढना मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं, यदि आप इसे नहीं ढूंढ पाते तो क्या ये संभव है कि आप कभी अपना मुंह न खोलें, बोले न, या शौचालय न जाएं? यदि इच्छाशक्ति भी इसे धारण कर ले तो भी शरीर इसे धारण नहीं कर सकता। क्या कीमिया ही कुंजी होगी? इसे अजमाएं। ये सोचते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कलाई घुमाई और एक बॉयलर उसके सामने प्रकट हो गया। उसने कभी गोली बनाने की भट्टी नहीं बनाई, लेकिन वह दवाई निकालने के लिए दवाई की कड़ाही बनाता था। पहले इसका इस्तेमाल सूप और स्टू बनाने के लिए किया जाता था। इस समय भी इसका इस्तेमाल संभव होना चाहिए। जहाँ तक औषधीय सामग्रियों की बात है, इस आदमी के लिए उबली हुई दवा को छोड़कर बहुत सारी औषधीय सामग्रियां हैं जो मैंने कल सुबह चुनी थी। मैं उपचारात्मक दवा नहीं बना सकता, इसलिए क्यूई गैदरिंग पिल अभी भी पर्याप्त है। सु यिन ने दवा देना शुरू किया और पवित्र युआन का सही अर्थ उसके शरीर से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया और फिर लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियों का एक बड़ा ढेर, समान रूप से मोटा और पतला।
ऐसा करने के बाद मैंने दवा की कड़ाई को उसके स्थान पर रख दिया। दवा को परिष्कृत करना शुरू हो गया। डैन यून स्तर की क्यूई गैदरिंग पिल उधर गुहा में प्रवेश कर गई। महान शैतान ने अपने पूरे शरीर को गर्म महसूस किया और वह तुरंत एक जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरा हुआ था। बिजली और गधों द्वारा पीटे जाने से पहले लगी चोटें वो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। न केवल आभा है बल्कि पवित्र युआन के समृद्ध सच्चे अर्थ को भी महसूस करता है और इसे अवशोषित करता रहता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा और मेरी चेतना फिर से जाग उठी। हम 3 जानवरों का मालिक। उसकी आंखों में एक आकृति थी। यह वह युवक था जो पिछले प्रयोग के दौरान खुद को साधना नहीं कर पाया था। इस समय वह कमरे में खड़ा था, अपने सामने औषधीय सामग्रियों के ढेर को अचंभित होकर देख रहा था। यदि आप घर जीतने में सफल हो जाते हैं तो आपको उन 3 लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो आप उन्हें मरने से भी बदतर बनाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करेंगे। परमानंद ने दांत भींच लिए। 3 सिर वाले जानवर ने खुद को यातना देना ही खुशी का एकमात्र स्रोत मान लिया है। चाहे वह कुछ भी हो, वह जल्द या बाद में उनके हाथों मर जाएगा। इसके बारे में सोचने के बाद यह आपके सामने वाले को जीतने का एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया के महान दानव राजा के रूप में भले ही आप एक पालतू अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और कुछ विचारों को दूसरे पक्ष द्वारा खोजे जाने से रोकते हैं, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य स्वामी को मारना नहीं बल्कि अन्य लोगों को जब्त करना है। महान दानव राजा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। घर पर कब्जा करने का मतलब है कि आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और दूसरे के शरीर को नियंत्रित करने का तरीका खोज लेती है। www.mtlnovel.com। जादू कला में ऐसे कई तरीके हैं। एक साधारण व्यक्ति से निपटना तो दूर की बात है, चाहे वो उसी स्तर का क्यों ना हो जो बलवान है, उसके लिए यह मुश्किल नहीं है। ये शरीर मेरा है। दहाड़ते हुए वो बड़ा शैतान दौड़ा। प्रतिद्वंद्वी के शरीर में प्रवेश करने वाला था। इस युवा भौतिक शरीर पर कब्जा कर रहा था। दूर नहीं युवक अचानक चला गया। धमाका। मूलतः साधारण और सामान्य सा दिखने वाला युवक तुरंत ही एक परी की तरह अदम्य हो गया, जिसके हर हाव भाव में अत्यंत शक्तिशाली शक्ति झलकने लगी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और बड़ा शैतान डर से पीला पड़ गया। पूरे महाद्वीप पर अब तक के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में ये दृश्य स्वाभाविक रूप से जानता है। न केवल यह व्यक्ति मेरे सामने है, न केवल वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह वास्तव में एक असली परी है। एक अमर व्यक्ति जिसने पूरे महाद्वीप को पार कर लिया है, कानूनों और महान मार्ग को पार कर लिया है। ऐसा कैसे? हताश चीखों से भरा हुआ था। इससे पहले कि बड़ा शैतान अपने शरीर से बच पाता, प्रतिद्वंद्वी के पैर से उस पर पैर पड़ गया। अरे, 10 में से 9 मामलों में जो आत्मा अभी अभी ठीक हुई थी, वह सीधे विस्फोटित हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि आत्मा शरीर किसी पहाड़ से टकराकर आत्मा केक में बदल गया हो। क्या सब झूठे हैं? महान शैतान चिल्लाया। गधे और तोते ने कहा कि उनके पास कोई साधना आधार नहीं था और उन्हें बार बार पीटा गया। अब वे कहते हैं कि उनके मालिक के पास साधना आधार नहीं था। नतीजतन आप मेरे पास आकर कहते हैं कि यह साधना आधार नहीं होने का दिखावा है। धोखाधड़ी की भी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा कोई बदमाश नहीं है। दयुआनझो और दकियानझो के सभी स्वामी मर चुके हैं। जल्दी से मुझे वापस ले जाओ और मुझे सील कर दो, कृपया। मैं अगली बार फिर से भाग नहीं पाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ओ सुयिन, जो हर चीज के लिए तैयार था, उसे नहीं पता था कि जिस महान दानव राजा पर उसने कदम रखा था वह लगभग चला गया था। इस समय वो दवा के तड़के में डूबा हुआ था। जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, शोधन की शुरुआत से शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को संचालित किया जा सकता है जो धीरे धीरे डेंटियन के पास पहुंचती है। औषधीय पदार्थों के उपभेदों को मिलाया और तड़का लगाया जाता है और औषधि के बर्तन के चारों ओर लौ जलती है, गोली की गैस को नियंत्रित करती है और आटे की ओर अभिसरित होती है। बाद वाला हिलता रहता है, मानो किसी खास परिवर्तन से गुजर रहा हो। समय बीतने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः डेंटियन में प्रवेश कर गई और एक पल में उसके सिर में एक हिंसक दहाड़ फूट पड़ी और उसके सामने एक फूल सुयिन की पूरी आकृति किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई लग रही थी। खाली, कुछ भी नहीं, एक शांत और खाली रात की तरह। अचानक आसमान में 36 उदास तारे दिखाई दिए जो धीरे धीरे सिर के ऊपर घूम रहे थे। आभा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना घर मिल गया हो और वह सीधे एक के पास चली गई। गुंजन, धरती को हिला देने वाली गर्जना के साथ तारे मशाल से टकराने वाले पाइन ऑयल से भरे बॉल की तरह लग रहे थे। ये तुरंत जल गया और चमकती हुई रोशनी के नीचे सुयिन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आकाश में जो कुछ है वह एक तारा नहीं है बल्कि एक विशाल डिस्क है जो 36 प्रतियों में विभाजित है, एक दूसरे के साथ मिश्रित है, बिल्कुल एक विशाल ताई ची चित्र की तरह। क्या ये वो 36 कौशल हैं जो मैंने सीखे हैं? सुयिन दंग रह गया और उसके दिल में एक स्पष्ट समझ उभरी। 36 प्रकार के कौशल एक ताई ची आरेख में संयुक्त, लेकिन उसके डांटियन में ऐसी चीज कैसे हो सकती है?
मैंने उसे ध्यान से देखा और आभा से प्रकाशित क्षेत्र एक विशाल तालाब जैसा था, जिसमें एक आभा तैर रही थी, जैसे समुद्र में पानी की एक अतिरिक्त बूंद, महत्वहीन। कितना भी तुच्छ क्यों न हो, एक विनम्र आभा उसे यह एहसास दिलाती है कि उसके पास इस दुनिया से परे भी शक्ति है। चेतना डेंटियन से हट गई, सुयिन की आत्मा हिल गई और मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बुलाई गई, शरीर के चारों ओर घूमने लगी और आगे की ओर बढ़ने लगी। धमाका, अंतरिक्ष तुरंत विकृत हो गया और उसके सामने एक अंधेरी दरार दिखाई दी। महान दानव, जिसकी बची हुई आत्मा अभी अभी उसके शरीर में वापस लौटी थी, इतना भयभीत था कि जब उसने ये दृश्य देखा तो लगभग रो पड़ा। बहुत डरावना। इस प्रकार की शक्ति को अपने उत्कर्ष काल में भी इच्छानुसार कुचलकर मारा जा सकता है, चींटियां भी नहीं गिनी जाती। एक आदमी जिसमें थोड़ी सी भी ताकत नहीं दिखती, वह कितना भयानक है। क्या खास बात है, मेरी आंखें निकालकर लात मारी जा सकती हैं। झूठा, झूठों का समूह, गधे, कछुए, तोते और यहाँ तक कि इस यार्ड का मालिक भी सचमुच झूठे हैं। 8000 वर्ष तक सीलबंद रहने के बाद ये संसार ऐसा कैसे हो गया? शहरी दिनचर्या गहरी है, मैं ग्रामीण इलाकों में वापस जाना चाहता हूँ। अगली बार जब मैं सील हो जाऊंगा, मैं फिर से बाहर आऊंगा, मैं अपना पोता बनूंगा। मुझे महान दानव राजा के आतंक का अंदाजा नहीं था। सुयिन हवा में कदम रखने वाला था, उसने जिस उड़ान तकनीक का सपना देखा था उसे आजमाने वाला था, और उसने अपने सामने दवा की कड़ाही देखी। बूम! जलाओ लकड़ी पर अपना नियंत्रण खो दिया। गोली ऊर्जा ग्लूटिनस चावल की गेंदों के साथ विलय नहीं हुई और कीमिया सीधे विफल हो गई। बहुत खूब। कीमिया के खत्म होने के साथ ही उसके शरीर में जो शक्ति है जो कभी भी आकाश और धरती को चीर सकती है, उसका ह्रास नंगी आंखों से तुरंत दिखाई देने लगता है, और यदि उसका 10वां हिस्सा भी सांस नहीं ले पाता तो वह बेहद कमजोर महसूस करता है और थोड़ी सी भी ताकत खो देता है। कांपने के बाद मेरे हृदय में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं रहता, एक बुद्ध जैसे भिक्षु की तरह। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुयिन दंग रह गई। क्या स्थिति है? जैसे ही मैंने साधना का आधार प्राप्त किया, मुझे लगा कि वह चला गया है। मेरे साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने जल्दी से डेंटियन में देखा और फिर देखा कि आध्यात्मिक ऊर्जा जो पहले घुस गई थी, समाप्त हो गई थी। हालांकि क्षेत्र और दानदाव का प्रतिनिधित्व करने वाले सितारे अभी भी एक फीकी रोशनी से चमक रहे थे, और यह बुझ नहीं गया था, जबकि अन्य 35 चैनल उदास थे। अतुलनीय रूप से, पहले जैसा ही, बिना किसी मामूली बदलाव के। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा और सुयिन को पूरी तरह से समझ लिया गया। ऐसा लगता है कि वह शक्तिहीन नहीं है, बल्कि उसे कुछ निश्चित परिस्थितियों की आवश्यकता है। सबसे पहले, इसमें वह विशेष आभा होनी चाहिए, और दूसरी बात, इसे केवल तभी सक्रिय किया जा सकता है जब कीमिया पूरी हो जाए, और जब कीमिया पूरी हो जाएगी तो ताकत साफ हो जाएगी और सामान्य लोगों की स्थिति बहाल हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि आप वास्तव में दूसरों से लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले आभा इकट्ठा करने की आवश्यकता है और फिर कीमिया को परिष्कृत करने का तरीका खोजना होगा। सुयिन को हल्का दर्द हो रहा है। इस समय उसे एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। कोई खुद को मारना चाहता था और चाकू धारक ने उसकी गर्दन पर वार किया। नतीजतन वह विरोध नहीं कर सका और वह विरोध नहीं कर सका। इसके बजाय उसने धीरे धीरे दवा निकाली और कीमिया को आग लगा दी, या रसोई का चाकू उठाया और सब्जियां काटना और खाना बनाना शुरू कर दिया। गड्ढा। जब उसे मारने वाला व्यक्ति ऐसा दिखावा देखता तो उसे जरूर लगता कि वह उकसाने वाला है और वह उसे तुरंत काट देता। तब तक रोने के लिए बहुत देर हो चुकी होती। भूल जाओ, ताकत एक अच्छी चीज है, भले ही यह कीमिया के दौरान मजबूत हो, ये वास्तव में मजबूत है। सुयिन असहाय थी। भले ही प्रतिबंध हो, लेकिन मजबूत होना मजबूत है। हालांकि मैंने अन्य साधकों की तुलना नहीं की है, लेकिन अभी ताकत के बारे में एक अनुमान है। एल्डर वू युआन और अन्य लोग दौड़े, और वे सभी अपनी इच्छा से विस्फोट करने में सक्षम होंगे। 36 प्रकार के कौशल, वास्तव में कौन से कौशल एक दूसरे से मेल खाते हैं, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। यदि सभी चालू हो जाएं, तो क्या होगा? एक गोली का शोधन इतना शक्तिशाली है, क्या यह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा यदि आप अन्य कौशल शुरू कर दें? इस समय उन्हें यह भी समझ में आ गया कि निषिद्ध भूमि में सीखे गए 36 कौशल इतने कमजोर नहीं थे। तथाकथित औषध विज्ञान और प्रज्वलन सभी कीमिया की तैयारी के लिए हैं। जब तक वे एक साथ एकीकृत होते हैं, वे कीमिया बना सकते हैं। उस स्थिति में अन्य तकनीकों के बारे में क्या एकीकृत किया जा सकता है? इस्त्री करना धलाई करना होना चाहिए, लकड़ी काटना केंडो होना चाहिए, और सूअरों का इलाज करना चिकित्सा उपचार होना चाहिए। अगर अटकलें सच हैं, तो मुझे पता है कि लियू यी उसे लकड़ी काटते हुए देखकर इतनी उत्साहित क्यों थी। ये पता चला कि यह बकवास नहीं था, नहीं वो बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसने जो समझाया वह वास्तव में कैंडो था। ऐसा लगता है कि मुझे उस निश्चित स्थान पर वापस जाना होगा। 10 वर्षों से कैनियन समूह ने हमेशा यही कहा है कि उन्होंने केवल सबसे सामान्य कौशल ही सीखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं, और परिणाम बहुत उन्नत था। घोटालों का एक समूह, तो खुद को धोखा किस लिए?
बेशक आधार यह है कि यह अनुमान सही है। यदि आप ये जांचना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं, तो आपको इसे सत्यापित करना होगा। कीमिया की कोशिश की गई है, आप कास्टिंग की कोशिश कर सकते हैं या बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जब तक आप एक आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। यू रीडिंग डब्ल्यू उकंशु। अगर कॉम नए सितारों को खोलता है तो इसका मतलब है कि कोई समस्या नहीं है। आगे जाने का रास्ता जानकर सुयिन ने राहत की सांस ली और फटने वाली दवा की कड़ाही को एक तरफ रख दिया। इतनी सारी दवायां व्यर्थ में बर्बाद हो गईं और क्यू गैदरिंग पिल का अभ्यास नहीं किया जा सका। उसने अपना सिर घुमाकर बिस्तर पर पड़े उस बड़े शैतान को देखा और पाया कि उस आदमी की शारीरिक चोटें लगभग ठीक हो चुकी थीं। तुम अभी तक क्यों नहीं जागे? सुयिन ने भौहें सिकोड़ीं। उसने चोटों को ठीक करना तो सीख लिया है, लेकिन आत्माओं को ठीक करना कभी नहीं सीखा। अगर आप जागते रहते हैं तो क्या आपको हमेशा वनस्पतियों का ख्याल रखना चाहिए? ये कहना बहुत परेशानी भरा है, कुंजी, इतना समय नहीं है। इसे भूल जाओ, तुम दाहेई और शियाओ वो को आने दे सकते हो। वैसे भी वे मुझे समझ सकते हैं। ऐसी चीजें खिलाना आसान होना चाहिए। एक विचार आया, सुयिन ने खुद से कहा। यद्यपि तीनों सिर राक्षस नहीं हैं, फिर भी वे पहले से ही उसके शब्दों को समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें संपन्न कर सकते हैं। उसके पास उसकी देखभाल करने का समय नहीं है, इसलिए वह इन कुछ लोगों को आने दे सकता है। बिस्तर पर लेटा हुआ बेहोश होने का नाटक कर रहा वह बड़ा शैतान, जब उसने अपनी आत्मा बात सुनी तो लगभग पागल हो गया। इसके बारे में मत सोचो, इसे देखा जाना चाहिए, वरना मैं ऐसा नहीं कहूँगा। गधे और तोते को आने दो। क्या वो मेरी देखभाल करने के लिए है? मुझे डर है कि मैं मर न जाऊं। इसे भूल जाओ, इसे स्थापित मत करो, यह एक टकराव है। ये सोचते हुए उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया, सूंघा, धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मर गया। वैसे भी ये सब ऐसा ही है, मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। इस समय एक युवा लड़के की थोड़ी उत्साहित आवाज़ उसके कानों में गूंजी, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जाग सकते हो। वैसे क्या तुम मेरे शिष्य हो या परपोते? एप्सिलॉन 3 बड़ा शैतान, क्या पालतू जानवर होना अच्छा है? अपने पालतू जानवर का पालतू होना ठीक है। मैं 8000 साल पुराना बॉस पोता परपोता हूँ, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। सुयिन एल्डर वू युआन और अन्य लोगों के युवा गुरु हैं और चेन यू जैसे शिष्य उनके शिष्य हैं, और ऐसे शिष्य जो लंबे समय से सबसे आगे रहे हैं, उनके पास अच्छी ताकत है और वे सभी शिष्यों को स्वीकार करते हैं। इसलिए संप्रदाय में केवल शिष्य ही नहीं हैं, बल्कि परपोते भी हैं। उसके सामने लेटा हुआ लड़का, जो 10, 3 या 4 साल का है, एक नज़र में ही जान जाता है कि उसके परपोते होने की संभावना अधिक है। मैं दूसरे की दयालु दृष्टि देखकर उस किशोर के स्थान को निचोड़ने और आत्मा को कुचलने के भय को याद करके उसके होंठ कांपने लगे और महान शैतान की आवाज़ कांप उठी। क्या मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु बन सकता हूँ? सच में एक महान पोते, मैं एक शानदार शैतान हूँ, अभी भी कोई पीढ़ियाँ नहीं हैं। देखें कि क्या आप इसके लिए लड़ सकते हैं और एक पोते हो सकते हैं। हालांकि आप भी अनिच्छुक हैं, आप अपनी जान बचा सकते हैं। ये काम नहीं करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके शिष्य हैं। यदि आप एक साधारण शिष्य हैं जिसे औपचारिक रूप से चुना गया है और शुरू किया गया है, तो यह मेरा शिष्य और पोता है। यदि यह चेन यू और अन्य लोगों की व्यक्तिगत जीवनी है, तो यह केवल एक परपोता ही हो सकता है। सुयिन ने गंभीर चेहरे के साथ समझाया, चाहे आप कहीं भी हों, आपकी वरिष्ठता बहुत महत्वपूर्ण है। खिलवाड़ न करें, अन्यथा यह एक तरह का अपमान होगा। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि आपको अपमानित न किया जाए। मुझे अपमानित मत करो। महान दानव रोना चाहता था। मुझे 2 विकल्प दीजिए, एक पोता, दूसरा परपोता। आप बताएं, क्या यह अपमानजनक नहीं है? अब भी कैसे बेइज्जती करना चाहते हो? इसे जमीन पर दबाओ और जोर से रगड़ो। हालांकि मैं कभी संप्रदाय में नहीं गया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें अपनी उम्र में यह शायद ही कभी प्राप्त हो। तुम किस शिष्य के शिष्य नहीं होगे? इस मामले में तुम मेरे परपोते हो, तुम मुझे दादाजी दादाजी कह सकते हो। उसे न बोलते देख सुयिन ने कहा, यह सामान्य बात है कि दूसरा पक्ष उसे न जानता हो, लेकिन आपको अपनी वरिष्ठता के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। चेहरे पर गंभीर भाव लिए महान शैतान ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मैं एक नया नौसिखिया शिष्य हूँ, एक शिष्य, कोई परपोता नहीं। मुझे यकीन है, ये पोता, बातें करना बंद करो। ओह, ये निर्धारित करते हुए कि दूसरा पक्ष कौन है, सुयिन ने राहत की सांस ली और भ्रम में देखा। मुझे अभी भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है। गुवान ज़ैक्वान, आप मुझे ब्लिस भी कह सकते हैं। इसे छिपाने की हिम्मत न करते हुए महान शैतान ब्लिस ने अपना असली नाम बताया। बुरा नहीं है, सुयिन ने सिर हिलाया। 8000 साल पहले के एक बूढ़े राक्षस का जिक्र न करें, भले ही आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो। उसे नहीं पता कि दायांजोऊ में कितने संप्रदाय हैं, इसलिए जब उसने नाम सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। महान शैतान के कानों में यह अलग है। बिल्कुल, मुझे पता है। मेरे दिल में अब कोई किस्मत नहीं है।
दूसरे पक्ष को उसके अस्तित्व के बारे में बहुत पहले से पता होगा, लेकिन वह इसके बारे में बात करने में बहुत आलसी था। एक विशेषज्ञ है, वास्तव में अथाह। ये तो बस, तुम फिर से एक साधारण व्यक्ति कैसे बन गए? जरा सी भी क्यूई महसूस नहीं कर सकते? भ्रम, ये सब भ्रम ही होगा। मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। तुम्हें अभी भी चोट लगी है, तुम सख्त चीजें नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे लिए कुछ दलिया बना दूंगी। ये देखकर कि यह व्यक्ति काफी घायल हो चुका है और उसने अपने भविष्य की साधना की दिशा तय कर ली है, सू यिन का मूड अच्छा था, इसलिए उसने उसे सांत्वना दी और बाहर चला गया। ये देखकर कि वह वास्तव में चला गया, परमानंद के महान शैतान को राहत मिली और उसने अपने सिर पर ठंडा पसीना पोंछा। जबकि वह बहुत आभारी था, वह ये भी सोच रहा था, जब उसने कहा कि वह जानबूझकर कठोर चीजें नहीं खा सकता, तो उसका क्या मतलब था? क्या वह जानता है कि मैंने चांदी के पंखों वाला नीला जलीय पक्षी पकड़ा है, और क्या वह चाहता है कि मैं एक और पक्षी पकड़ लूं? बेशक, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत छिपा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा बड़े आदमी की निगरानी में था। भूल जाओ, पोता बनो, पोता बनो। कौन दूसरों को नहीं हरा सकता? वह अपने दिल में बेतहाशा सोच रहा था। कुछ देर बाद ही लड़का फिर से हाथ में दलिया का कटोरा लेकर मुस्कुराता हुआ अंदर आया। पी लो। मना करने की हिम्मत नहीं हुई। परमानंद के महान दानव राजा ने अपने नश्वर दृढ़ संकल्प को पकड़ते हुए अपना मुंह खोला और पी लिया। केवल एक घूंट लिया और वह दंग रह गया, उसका शरीर जगह में अकड़ गया। क्या समृद्ध शेंग्युआन सच्चा अर्थ है? उसके सामने के दलिया में एक मजबूत अमर सच्चा अर्थ निहित है, जो पिछले गोबर की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। कितने प्राकृतिक खजाने जोड़े गए हैं। अगर मुझे पता होता कि यह चीज़ है, तो मैं मारे जाने पर भी उस गड्ढे में नहीं जाता। मैं इसे फिर से सहन नहीं कर सका और जल्दी से दलिया को अपने पेट में पी गया। शेंग युआन का सही अर्थ शरीर में वितरित किया गया था और पूरा व्यक्ति गर्म था, और आत्मा जो अभी अभी केक में रौंद दी गई थी, वह भी बहाल हो गई थी। ये पूर्वानुमान योग्य है। जब तक ये बात पर्याप्त है, वह स्वर्ग के शिखर पर वापस लौट आएगा। ये केवल समय की बात है। अगर चोट ठीक हो जाए तो बस चले जाओ। मुझे चुप रहना पसंद है, इसके अलावा मुझे मेरी खबर मत बताओ। चावल का दलिया पीते हुए ये देखकर सू यिन हंसी और कबूल किया। चले जाओ। परमानंद का महान दानव अचंभित था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? हालांकि यहाँ शेंग्युआन जैनी चावल दलिया है, लेकिन जब मैं उस दर्द के बारे में सोचता हूँ जो मैंने झेला है, तो मैं किसी भी समय मर सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ, और निश्चित रूप से मुझे जाना ही होगा। यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम मूर्ख हो। बेशक, यह कोई कोठरी नहीं है, आप जब चाहें यहाँ से जा सकते हैं। सू यिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कुछ काम करना है। अगर आपको लगता है कि आप अभिनय कर सकते हैं, तो आप खुद ही जा सकते हैं। उन्हें शांति पसंद है। इसके अलावा उन्होंने अभी अभी वह रहस्य खोजा है जिसका वे अभ्यास कर सकते हैं, और वे नहीं चाहते कि फिलहाल दूसरों को ये पता चले। यहाँ तक कि उनके शिष्य और पोते पोतियाँ भी अब वहाँ नहीं रहना चाहते। हाँ, परमानंद का महान शैतान उत्साह स्वतंत्रता से भरा है। मैं फिर से आ रहा हूँ। अपनी उत्तेजना की परवाह किए बिना सू यिन कमरे से बाहर चला गया, गधे पर सवार हुआ और ग्रेट यानचेंग की ओर चलना जारी रखा। आज आपको अपनी बात पर रखनी है। क्या पिछला अनुमान सही है? जहाँ तक व्यवसाय की बात है, मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है, और यह चिकित्सा उपचार है। हालांकि मैंने पहले केवल सुअरों और कुछ छोटे जानवरों का इलाज किया है, लेकिन अब मुझे परमानंद के इलाज का अनुभव है, और लोगों को सफलतापूर्वक बचाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। खिड़की के सामने खड़े होकर सू यिन को आंगन से बाहर जाते हुए देखा। कोई हलचल नहीं थी, और आनंद का महान शैतान छोड़ना चाहता था, इसलिए वह अब और सहन नहीं कर सका। उसने दांत पीसकर पैर उठाए और बाहर चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि तोता और बूढ़ा कछुआ उसके सामने खड़े हैं। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। निगलने के बाद परमानंद के महान दानव राजा ने कहा, नहीं, अगर तुम चले गए तो हम लोच को खोजने कहाँ जाएंगे? दाही चाहता है कि तुम उसे जमीन जोतने और पीसने में मदद करो। तोते ने अपना सिर हिलाया। परमानंद के महान दानव ने जल्दी से कहा, दादाजी ने कहा, मैं अपनी चोट से ठीक हो गया हूँ। www.mtlnovel.com। मैं किसी भी समय जा सकता हूँ। 3 सिर वाले जानवर को पालतू जानकर उसने लड़के की बातें ध्यान से सुनी और दांत पीसकर उसे बाहर निकाल दिया। मालिक ने ऐसा कहा। तोता हैरान रह गया। हाँ, ब्लिस ने बार बार सिर हिलाया। वह भौहें सिकोड़ते हुए तोता थोड़ा चिंतित था। सच कहूं तो वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसे एक पालतू जानवर मिल गया और एक मज़ेदार जानवर मिल गया। अगर वह ऐसे ही चला गया तो क्या यह निषिद्ध भूमि की तरह उबाऊ नहीं होगा? बात बस इतनी सी है कि मालिक ने ऐसा कहा है और वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वह अपना सिर घुमाकर एक और खड़े बूढ़े कछुए की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना सिर झुकाकर उसने धीरे से इस बारे में सोचा, और उसकी आवाज़ शांत थी। मेरे कई वर्षों के अनुभव के आधार पर, जब तक मैं मालिक के आदेश का उल्लंघन नहीं करता, मुझे बस चले जाने की ज़रूरत है।
अगर मैं चोट से ठीक हो जाता हूँ तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। सही। तोते की आंखें चमक उठी। चोट सिर्फ ठीक हो सकती है। अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो आप हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। ये तरीका एकदम सही है। वो एक ऐसे व्यक्ति के योग्य है जो सैकड़ों वर्षों से जीवित है। उसके पास समृद्ध अनुभव है और अगर उसे नहीं पता कि क्या करना है तो वह बूढ़े कछुए से पूछता है। सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। तो पर आजा। ये समझने के बाद कि क्या हो रहा है, तोते ने महान शैतान के भागने का रास्ता रोक दिया और हल्के से मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बड़ा शैतान वहीं रुक गया और फिर उसने अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली को हवा में टूटते देखा और उसी समय एक विशाल पंख ने आकाश और सूर्य को ढक लिया। एक छोटी सी चोट जो अभी अभी ठीक हुई थी फिर से टूट गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ब्लिस फिर से बेहोश हो गया। इसे संपन्न करें। इस आदमी को फिर से जमीन पर लेटा हुआ देखकर और अब उसे छोड़ने के लिए चिल्लाते हुए न देखकर तोते और बूढ़े कछुए ने खुशी से संतोष में सिर हिलाया। उत्तम। पालतू जानवर को यही करना चाहिए। गधे पर सवार होकर सुयिन पूरी दूरी तय कर गई और दा यानचेंग में फिर से आने में ज्यादा समय नहीं लगा। शेनफेई पिल कीमिया हॉल के बगल में एक मेडिकल हॉल था। मैंने इसे कल आते समय देखा था, इसलिए मुझे इसे फिर से खोजने की जरूरत नहीं है। गधे को अस्तबल में रखा और सुयिन अंदर चली गई। मेडिकल हॉल कीमिया हॉल जितना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वहाँ भी कई लोग इलाज के लिए मरीजों को देखने आते हैं। पिछले अनुभव के अनुसार यदि आप उस तरह की आभा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर को देखने की पहल करनी होगी। बिना किसी जल्दबाजी के सुयिन सोचने के लिए वहीं रुक गई। कल उसने कीमिया करने की पहल की और वह आभा पुरस्कार पाने में सफल रहा। क्या चिकित्सा उपचार वही होगा? यदि वास्तव में ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना होगा। एक सप्ताह तक इधर उधर देखते रहें। हॉल के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक कमरे हैं। प्रत्येक कमरे के बाहर चिकित्सक का नाम लिखा है और निदान की कीमत पिछले जीवन के अस्पताल के समान है। प्रत्येक रोगी और मरीज अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग डॉक्टरों का चयन कर सकते हैं और अलग अलग कमरों में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ देर तक देखा, नियमों को जानते हुए भौहें सिकोड़ीं। इलाज का मतलब फूल सजाना या जमीन खोदना नहीं है। जरा सी चूक से मौत हो सकती है, इसलिए अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिस या डॉक्टर का दर्जा होना चाहिए। ऐसी योग्यताओं के बिना यह विश्वास करना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति निदान के बाद भी उनके द्वारा निर्धारित दवा का उपयोग करने का साहस नहीं करेगा। डॉक्टर की जांच करना बेहद परेशानी भरा है और वास्तविक नाम प्रणाली की आवश्यकता है। इस तरह छोटे चाचा की पहचान उजागर हो जाएगी। मैंने सोचा था कि मेरा इलाज करने के लिए कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कष्टकारी होगा। डॉक्टर यूनफेंग, कृपया मेरे पिता को बचाइए। जब वह ध्यान कर रहा था तो उसने एक शोरगुल वाली आवाज़ सुनी। सु यिन ने ऊपर देखा और फिर एक युवा व्यक्ति को एक बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ देखा। उसकी आंखें विनती से भरी हुई थीं। आप यानचेंग के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते हैं तो वह वास्तव में असहाय हो जाएगा। अरे! चिकित्सक यूनफेंग सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं। उनकी दयालु आंखें बेबसी से भरी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में बचाने का कोई तरीका नहीं है। भाइयों और मैं पुराने दोस्त हैं। अगर उन्हें बचाया जा सकता है तो वे कैसे निष्क्रिय रह सकते हैं? मैंने कहा है कि उनके शरीर में जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। भले ही वह अपने चिकित्सा कौशल को बचाना चाहें, यह असंभव है। वापस जाओ और इसके लिए तैयारी करो। कोई दुर्घटना नहीं। दोपहर में जीवित रहना मुश्किल है। पहले से तैयारी करना बेहतर है। अंतिम संस्कार की स्वीकारोक्ति। हाँ, जैसे बिजली गिर गई हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया और युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। ये यानचेन का सबसे शक्तिशाली डॉक्टर है। उसने ये कहते हुए संकेत दिया कि उसके पिता की बीमारी का वास्तव में कोई इलाज नहीं है और वह केवल उनकी मृत्यु का इंतजार कर सकता है। युवक को निराशा में जाते देख एक मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने अपने हाथ में निदान रोक लिया और मदद नहीं कर सका, लेकिन देखा, गुरुजी, क्या वास्तव में अर्धयु को बचाने का कोई तरीका नहीं है? उसे एक सुनहरे पत्थर के सांप ने काट लिया था और जहरीली गैस हृदय और कपाल गुहा में प्रवेश कर गई है। इन 2 स्थानों पर दवा प्रवेश नहीं कर सकती। सच्चे सार की मदद से भी जहरीली गैस तेजी से नहीं फैलती। इलाज अब संभव नहीं है। चिकित्सक यूनफेंग ने आह भरी। इस मामले में ये वास्तव में निराशाजनक है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि एक अच्छा आदमी इन वर्षों में दान कर रहा है और कई अनाथों को बचा चुका है। एक पल के स्तब्ध होने के बाद मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। बीमारियों को ठीक करने और लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले दवा की शक्ति काम करने में सक्षम होनी चाहिए। चिकित्सा कौशल की बड़ी भूमिका उन्हें पहले से ही रोकना, रोग को नवोदित अवस्था से खत्म करना और वास्तव में विकसित करना है, और फिर इसे बहाल करना मुश्किल है। भाइयों, अफसोस की बात है। सिर हिलाया। चिकित्सक यूफेंग ने कुछ सोचा और कहा, चलो ऐसा करते हैं, चू जियांग, आप मेरे लिए यूफू जाएंगे और एक शोकपूर्ण दोहे भेजेंगे।
यह एक व्यक्ति के रूप में उनके जीवन के लिए मेरा सम्मान भी है। वैसे मैं दोपहर के बाद वापस जाऊंगा, नहीं एक दुर्घटना में। उसके पास केवल 1 घंटे का जीवन था। त्रुटि 1 घंटे के 1/4 से अधिक नहीं थी और परेशानी से बचने के लिए यह बहुत जल्दी था। हाँ, चू जियांग ने सिर हिलाया और प्रशंसा से भर गया। रोग का निदान, रोगी कितने समय में मर सकता है, इसकी सटीक जानकारी 1/4 घंटे के भीतर देकर शिक्षक का चिकित्सा कौशल परमानंद की स्थिति तक पहुंच गया है। अल्पविराम जहर। सू यिन ने बातचीत सुनी और चुपके से सिर हिला दिया। अतीत में जानवरों का इलाज करते समय सबसे अधिक सामना चोट और जहर से होता था। अगर आप सामान्य बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो मैं वास्तव में ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह अभी भी निश्चित है। अगर इसे ठीक किया जा सकता है तो क्या आप उस तरह की आभा प्राप्त कर सकते हैं? वैसे भी दूसरे पक्ष की स्थिति पहले से ही ऐसी है, भले ही यह वास्तव में गलत हो, यह हानिकारक नहीं है। ये सोचकर बिना किसी हिचकिचाहट के वह जल्दी से यू उपनाम वाले युवक का पीछा करने लगा और उसे ऊपर तक ले गया। अच्छे लोगों को वेतन क्यों नहीं मिलता? धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यू उपनाम वाला युवक निराशा में खोया हुआ लग रहा था। उनके पिता जीवन भर एक अच्छे इंसान रहे, लेकिन वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे और कई बुरे लोग मर नहीं सके। स्वर्ग के साथ कितनी नाइंसाफी है। जैसे ही उसने आह भरी, कुछ ही दूर पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो, अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, अन्यथा इस दुनिया में अच्छे कर्म कौन करता है? आश्चर्यचकित होकर यू नामक युवक ने जल्दी से अपना सिर उठाया और फिर एक 17 या 8 साल के लड़के को गधे पर सवार देखा, जो सुंदर और बर्फ की तरह सफेद था। ये दोस्त क्या कह रहा है, लेकिन हकीकत तो ऐसी ही है। ये जानते हुए कि वो थोड़ा अतिवादी था, यू उपनाम वाले युवक ने अपना सिर हिलाया और उसके पास से गुजरने वाला था। www.mtlnovel.com। युवक की आवाज़ फिर से सुनाई दी। मैंने अभी अस्पताल में आपके पिता के बारे में सुना। मैं जहर जैसी बीमारियों का इलाज करने में अच्छा हूँ, शायद मैं मदद कर सकूँ। तुम। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद यू उपनाम वाले युवक ने युवक की शक्ल साफ देखी, कड़वी मुस्कान दी और उसकी आंखें फिर से धुंधली हो गईं। डॉक्टर यूनफेंग दायानचेंग में सबसे शक्तिशाली चिकित्सक हैं। वह इसकी मदद नहीं कर सकते। ये दर्शाता है कि उनके पिता वास्तव में इलाज करने में असमर्थ हैं। यदि आप ये बात किसी बड़े व्यक्ति से कहें तो भी आप यह मान सकते हैं कि इतनी उम्र में निपुण होने के बावजूद भी आप कितना सीख सकते हैं। जितनी बड़ी उम्मीद होगी उतनी ही बड़ी निराशा होगी। बेहतर है कि कल्पना न करें। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? हल्की मुस्कान के साथ सू यिन ने देखा, ये सब वैसे भी ऐसा ही है। अगर इसे बचा लिया जाए तो क्या होगा? मेरे बेटे, मेरे बेटे। गधे ने अपनी थूथन एक तरफ करके उसका अभिवादन किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह अचंभित रह गया। यू नामक युवक ने दांत पीसते हुए सिर झुकाया और बोला, तो फिर मिस्टर लाओ हैं? हाँ, ये सबसे खराब परिणाम है। अगर ऐसा है तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है? चल दर। उसका वादा देखकर सुयिन हंसने लगी और गधे पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। यू मैंशन यहाँ से बहुत दूर नहीं है और 10 मिनट से अधिक समय में सामने आ गया। इस समय आंगन रोने से भरा था और माहौल थोड़ा भारी था। क्या देर हो चुकी है? सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। मृतकों को वापस लाने के साधन, हालांकि उसने इसे सीखा है, वे सभी जानवर हैं और मनुष्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा सफलता की संभावना बहुत कम है, 10 में से भी कम, और इसे प्राप्त करने के लिए खेती के आधार के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप सचमुच मर रहे हैं तो यह व्यर्थ होगा। लाओया ने इस उपचार को लंबे समय तक सावधानीपूर्वक डिजाइन किया है। मुझे नहीं पता कि कितने मस्तिष्क कोशिकाएं मर गई हैं। ये बिल्कुल अद्भुत है। सू यिन, मैं मजबूर होने का नाटक करने जा रहा हूँ। पिता। यू उपनाम वाले युवक ने भी चीख सुनी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दौड़कर अंदर गया। गधे से उतरा। सू यिन उसके पीछे पीछे चली। हॉल के बीच में बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके निश्चल लेटा हुआ था। चारों ओर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह था जो फूट फूट कर रो रहा था। पिता। बिस्तर से कुछ कदम दूर घुटनों के बल बैठे यू नामक युवक के आंसू रुक नहीं रहे थे। अप्रत्याशित रूप से मैंने डॉक्टर यूनफेंग से थोड़े समय के लिए समय मांगा और मैंने अपने पिता की ओर आखिरी बार भी नहीं देखा। सू यिन ने आगे कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि दूर तक देखा। बिस्तर पर लेटे बूढ़े आदमी, जो 50 साल के लग रहे थे, ने पहले ही अपनी सांस रोक ली थी। ऐसा लग रहा था कि वह वाकई बहुत देर से आ रहे थे। बेबसी से भरा हुआ, बस जाने ही वाला था। अचानक भौहें सिकोड़ लीं। नहीं, यदि आप सचमुच मर जाते हैं तो आपकी त्वचा जल्दी बदल जाएगी, आपका रूप नहीं। डैंकिंग के मास्टर के रूप में उन्हें रंगों को अलग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है और वे आम लोगों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। उदाहरण के लिए, सामान्य लोग केवल 7 प्रकार के रंगों को ही पहचान सकते हैं और वह कम से कम 36 प्रकार के रंगों को पहचान सकते हैं।
इसलिए मैं अपने सामने पड़ी लाश में अंतर स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। सामान्य परिस्थितियों में जब मृत्यु के बाद रक्त संचार नहीं होता तो व्यक्ति की त्वचा कुछ ही समय में नीली हो जाती है, लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति की त्वचा में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा मृत व्यक्ति के विपरीत उसकी त्वचा का रंग भी हल्का लाल होता है। बेशक मैं दूसरे पक्ष से थोड़ा दूर हूं और मुझे अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए करीब होने की आवश्यकता है। एक पल के लिए हिचकिचाया और आगे बढ़ गया। मेरे दोस्त, कृपया यहाँ आओ। मेरे पिता का निधन हो गया है, इसलिए मुझे अब इलाज की जरूरत नहीं है। उसे आते देख यू उपनाम वाले युवक ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और दुख से अपना सिर हिलाया। गृहस्वामी, जाओ और इस छोटे भाई को परामर्श के लिए 10 तैल चांदी का भुगतान करो। हालांकि उसके पास इलाज नहीं था, फिर भी वह अपने पिता को बचाने के लिए आया था। उसकी दयालुता याद की जाती है। कोई जरूरत नहीं है। हाथ हिलाया और सुयिन 2 कदम आगे आए। क्या मैं अपने पिता को देख सकती हूँ? लोग मर चुके हैं, अब और क्या देखना है? कृपया मालिक की लाश को मत छेड़ो। लड़के को आते देख गृहस्वामी गुस्से से चिल्लाया। कमरे में जो लोग फूट फूट कर रो रहे थे वे भी बदसूरत लग रहे थे। हर कोई मर चुका है और उन्हें भागना होगा। स्पष्ट रूप से यह ईशनिंदा है। मैं आपके विचार ले रहा हूँ, कृपया वापस करें। बटलर की डांट को बीच में रोका और यू उपनाम वाले युवक ने नीची आंखों वाले भाव के साथ अपना हाथ हिलाया। चूंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे वापस जाने से पहले हमेशा देखना पड़ता है। वैसे भी ये सब एक ही है, ये वर्तमान परिणाम से ज्यादा बुरा नहीं होगा, सु यिन ने कहा। यू उपनाम वाले युवक ने भौहें सिकुड़ी और अंत में आह भरते हुए कहा, कृपया। युवा मास्टर, यू कैंग, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे पिता ऐसे हैं, क्या तुम ईशनिंदा करना चाहते हो? क्या तुम अपने पिता को चुपचाप जाने नहीं दे सकते? अल्पविराम। बटलर और कमरे में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत डांटा। अगर फिजिशियन यूनफेंग आते तो वे निश्चित रूप से सहमत होते, लेकिन मेरे सामने जो है वह बहुत छोटा है, 20 साल से भी कम उम्र का। वह किस तरह की चिकित्सा कौशल समझ सकता है? जाहिर है ये परेशानी है। शत्रुतापूर्ण लोगों की उपेक्षा करते हुए सुयिन मृत वृद्ध व्यक्ति के पास कुछ कदम चला, अपनी उंगलियों को हल्के से उसकी कलाई पर रखा और अपनी भौहें उठाईं। वह अभी मरा नहीं है। मरा नहीं? ये कैसे हो सकता है? कमरे में तुरंत विस्फोट हो गया। जैसा कि सभी ने अपनी आंखों से देखा, बूढ़ा आदमी आधा बोलना ही चाहता था कि अचानक उसकी सांस रुक गई। वह कैसे नहीं मर सकता था? अभी भी नाड़ी चल रही है, सु यिन ने समझाया। उसकी नाड़ी बहुत कमजोर है। डॉक्टर की तो बात ही क्या, अगर कोई साधक भी हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से उसका पता लगाना कठिन है। लेकिन वह अलग है। वह जो विकसित करता है वह स्पर्श की भावना है। जब तक वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है वह दूसरे व्यक्ति की स्थिति को सहानुभूतिपूर्वक जान सकता है। संपर्क के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति मृत लग रहा था। उसकी हृदय गति नहीं थी, नहीं नाड़ी चल रही थी, लेकिन वास्तव में खून अभी भी बह रहा था। वह पूरी तरह से मरा नहीं था। यदि इसे उचित तरीके से संभाला जाए तो ये जीवन बचाने में सक्षम हो सकता है। कृपया किसी डॉक्टर से मदद मांगें। यू कैंग नामक एक युवक, जिसका उपनाम यू था, ने अंत तक सिर झुकाया। यद्यपि उसके दिल में कुछ संदेह है, लेकिन दूसरे पक्ष ने कहा कि शायद एक वास्तविक मौका है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा इलाज किया जाए तो मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप मेरी कही गई बातों का सख्ती से पालन करें, बिना किसी ढिलाई या अस्वीकृति के। सु यिन ने एक सप्ताह तक इधर उधर देखा। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग विश्वास करते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। अच्छा, यू कैंग ने सिर हिलाया। उसका वादा देखकर सु यिन ने कहा, अब मुझे पहली बात बता दो, मैं कमरे में मौजूद सभी महिलाओं और बच्चों को वहां से जाने के लिए परेशान कर दूंगी। ये सब ने भौहें सिकोड़ी। जल्दी करो, यू कैंग ने दांत पीसते हुए दहाड़ा। हाँ, हालांकि वह अनिच्छुक था, एक युवा स्वामी के रूप में उसे अभी भी बोलने का बड़ा अधिकार था। जल्द ही पूरे हॉल में महिलाएं और बच्चे सभी साफ हो गए और केवल 1 दर्जन पुरुष ही बचे। उसके सारे कपड़े उतार दो, कुछ भी नहीं बचा है, सु यिन ने आगे कहा। तुम क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी अब और नहीं सुन सका और खुद को रोक नहीं सका और बोला, लोगों का अपने कपड़े उतारकर नंगा होकर मरना बहुत बड़ी ईशनिंदा है। क्या तुम लोगों को बचाना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो तो वही करो जो मैं कहती हूँ। सु यिन ने जोर से हाथ हिलाया। इस समय हालांकि उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसकी भौहों के बीच एक आभा है जो सभी को बोलने से डरती है। मैं आता हूँ। अपने दांत पीसते हुए यू कैंग ने व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर अपने पिता की मदद की और एक एक करके उनके कपड़े उतार दिए। हालांकि मुझे लगा कि दूसरे पक्ष का व्यवहार हास्यास्पद था, फिर भी उसने ऐसा किया। जल्द ही उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उसके पास अंडरवियर भी नहीं बचा। जाओ, एक बर्तन में उबलता पानी ले आओ और फिर एक सुअर मारने वाला चाकू भी ले आओ। बिस्तर के चारों ओर घूमने के बाद सु यिन ने बात जारी रखी। हर कोई फिर से अचंभित रह गया, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाहर चले आए और थोड़ी देर बाद उन्होंने उबलते पानी का एक बर्तन लिया और चले गए।
सुअर को मारने वाला चाकू लेते ही सू यिन ने अभिवादन किया। उस पर पानी डालो। छप छप। पानी निकालने वाला व्यक्ति अचंभित रह गया। यह उबलता पानी है जिसे जीवित लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे मुर्दों पर छिड़कना। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आपको हार मानने से पहले वाकई अपमानित होना पड़ेगा? न केवल वे ऐसा सोचते हैं, बल्कि यहाँ तक कि यू कैंग भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। इस तरह, क्या मैं वास्तव में अपने पिता को बचा सकता हूँ? सू यिन ने उदासीनता से देखा। आप इस पर विश्वास करना या न करना चुन सकते हैं। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तुरंत चली जाऊंगी और परेशान मत होइए। ये उसके चेहरे पर उलझन थी। थोड़ी देर बाद यू कैंग ने अपने दांत पीस लिए और एक हाथ में उबलता पानी ले आया। मैं ये करूंगा। अगर कोई असली बदनामी हुई तो मैं इसे अकेले ही सहने को तैयार हूं। दूसरा पक्ष बस एक शांतिपूर्ण जल में मिला, अपने पिता को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह इतना परेशानी भरा और दूसरों द्वारा सवाल उठाने वाला कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसकर अपने पिता की लाश पर उबलता पानी डाल दिया। जेड उबलते पानी में जिंदा आदमी तो क्या, मरे हुए आदमी को भी नहीं रखा जा सकता। एक ही बार में मरे हुए आदमी का पूरा शरीर लाल हो जाएगा, मानो उसे जला दिया गया हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने मृतकों को देखा और वे इतने अपमानित हुए कि उनके चेहरे नीले पड़ गए। हालांकि अभी तक उसका गुस्सा बाहर नहीं आया था। तभी उसने उस युवक को देखा जिसने यू कैंग को ऐसा करने के लिए उकसाया था। वह सुअर को मारने वाला चाकू लेकर लाश के पास आया और उसके सिर के बाल काट दिए। इसकी हरकतों और क्रियाओं को देखिए, ये सुअर के बालों को काटने जैसा है। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई और हर किसी की आंखों में गुस्सा अब और नहीं रुक पा रहा था। वह फटने ही वाला था। गर्म पानी और सुअर के चाकू से जलाना। क्या आप लोगों को बचा रहे हैं? ये वास्तव में सुअर का सिर का मांस है।